बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 5 केमिस्ट्री का हमने पढ़ना है। कल हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ा था और उसे जनरल इक्वेशन से जिसमें मोल्स नहीं थे हमने उसको डिराइव किया था। आज हमने डिराइव करना है एक्सप्रेशन को विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बाय जनरल इक्वेशन। उस जनरल इक्वेशन में एक चीज़ ऐड होगी, वो है उसके नंबर ऑफ मोल्स। कल हमने सिंपल a + b बराबर है c + d से उसे प्रूव किया था। आज हमने देखना है बच्चे, डेफिनेशन देखें, उसमें सिर्फ थोड़ा सा फर्क आएगा। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। वहाँ पर मैंने लफ्ज़ यूज़ किया था एक्टिव मैस। आपकी मर्ज़ी, आप एक्टिव मैस भी यूज़ कर सकते हो। जिसको आज डेफिनेशन याद है उसको अभी पता चल जाएगा ये सारा। प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट, ये वाली लाइन ऐड होगी रेज टू द पावर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। यानी जितने हर रिएक्टेंट के मोल्स होंगे वो उसकी पावर बन जाएंगे। जितने पीछे कल आप लोगों ने तो सॉल्व किया है, मैंने कैसे निकलवाया था, आप लोगों को तो मसला नहीं होना चाहिए। सिर्फ वो डेफिनेशन समझें कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ मोलर कंसंट्रेशन एक्टिव मैस एक ही बात है। कल डेफिनेशन भी तो ये लिखी थी, एक्टिव मैस इज आल्सो कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ स्पीशीज या सब्सटेंस कॉल्ड एक्टिव मैस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, इट्स यूनिट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। रेज टू द पावर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये एक लाइन ऐड हुई। अब देखें, जनरल इक्वेशन है मेरे पास, a + b बनाते हैं c और d, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड के लिए kf, रिवर्स के लिए kr। अच्छा बच्चे, ये जो पीछे हैं इसके, ये हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स। जो पीछे हैं वो क्या है? मोल्स। और ये जो है वो कोई सब्सटेंस है। अब डेफिनेशन के मुताबिक जो हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में प्रूव करना है, यही तो कैलकुलेशन है जो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में करते हैं हम। पहले हमने देखना है फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन को मैंने लिखा है RF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आप पूरा लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फिर ब्रैकेट में लिखोगे RF। एक दफ़ा पूरा लिखो, फिर बाकी RF लिखते जाओ। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज, एक्टिव में प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसके मोल्स रेज टू द पावर हुई, इसके मोल्स रेज टू द पावर हुई। तो यही तो मैंने डेफिनेशन लिखी और वही मैंने मैथमेटिकली लिखा है। आज सिर्फ एक लाइन ऐड हुई है कि पावर मोल जो थे वो पावर बन जाएगा। इसी तरह से जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट kf है, आगे वही a की पावर a, b की पावर b। इसी तरह से अब रिवर्स रिएक्शन देखेंगे। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो भी उसके होगा रेज टू द पावर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब बच्चे, रिवर्स रिएक्शन में ये रिएक्टेंट बन जाएंगे और ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। जब रिवर्स रिएक्शन हम लोग चलाएंगे तो ये रिएक्टेंट होंगे, ये क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे। तो रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट देखें, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस नहीं लगाना बीच में, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। उसकी पावर को मोल्स बना दिया, प्रोपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट लगाया kr, cc और dd आ गया एट इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। पूरा लिखना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू लिख दी मैंने, ये वाली है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू लिख दी। कल हमने पढ़ा था kf ओवर kr किसके बराबर होता है? kc। तो ऊपर देखें, सिंपल इक्वेशन देखें तो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट ऊपर आए हुए हैं, रिएक्टेंट नीचे आए हुए हैं। फिर मैंने कल आपको लिख कर भी दिखाया था कि बेसिकली kc जो है ना वो बराबर होता है प्रोडक्ट की एक्टिव मैस और रिएक्टेंट के एक्टिव मैस। इसी को हम लोगों ने kc का नाम दिया था। और kc, अब kc जो है डिफाइन कर सकते हैं हम। kc क्या है? बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kc कैन बी डिफाइंड एज, शॉर्ट क्वेश्चन आया है, सेकंड टाइम आया तकरीबन, डिफाइन kc या डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऐसे भी पूछ सकता है। व्हाट डू यू नो अबाउट kc? तो आप लिखेंगे
कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, इस प्रोडक्ट का मतलब जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, यही तो लेंगे। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, अब जितने प्रोडक्ट होंगे उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इसी चीज को मैंने ओपन करके लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर इक्वल टू मोल्स, नंबर ऑफ मोल, रेज टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स, 2 रेशियो है। इट इज chemical equilibrium constant is a ratio between product of molar concentration of product raised to power number of moles to product of molar concentration of reactant raised to power number of moles या raised to the power equal to number of moles, दोनों लिख सकते हैं। तो सिंपल इसी को जो मैंने निकाला है, प्रूव किया है, उसको मैंने इंग्लिश में लिखा है। उर्दू मीडियम लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो रेशियो है किसके, मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन के मल्टीप्लाई के या हासिल ज़रब के, और उसकी जो मोल्स हैं वो उसकी पावर बन जाएंगी कि किसके साथ है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के हासिल ज़रब के, और उसकी पावर उस मोल्स हैं उसकी पावर बन जाएंगे। ये आपकी बुक में बाकायदा लाइन लिखी हुई है और यही इसकी डेफिनेशन है। और कैसे निकालना, डायरेक्ट निकालना तो आपको आ गया था। अब देखिए बच्चे, आज अभी आपने बैठ के क्या करना है, आपने, मैं ऐसे एक इक्वेशन दूंगा आपको, ठीक है, उस इक्वेशन को डायरेक्टली ये नहीं निकालना कैसे, उस इक्वेशन को 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 स्टेप करने हैं, लिखना दरमियान में कुछ नहीं है, सिर्फ ये आर ऐसे ही छोटा छोटा 2 इक्वेशन दे रहा हूँ, एक अभी करो, एक घर से करके आनी है। अगर जो अभी दोनों कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये फिर आपका लॉ ऑफ मैथ एक्शन, अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए ना, लॉ ऑफ मैथ एक्शन आपने देखना है कितने नंबर का है। अगर 4 नंबर का आएगा तो वहीं तक करोगे जहाँ तक कल पढ़ा था। अगर तो वो 5 नंबर का आ जाता है तो फिर उसमें ये जनरल इक्वेशन को भी एक्सप्लेन करना है, वो डबल हो जाएगा। अच्छा जी, इक्वेशन है जी बच्चों, N2 + O2 ये बराबर है 2NO के। इसको पूरा ऐसे प्रूव करना है, यहाँ से लेकर, ये मैंने लिख दिया है, यहाँ से शुरू करेंगे लिखना, यहाँ तक प्रूव करेंगे इस इक्वेशन को। और दूसरी इक्वेशन वही है जो हमने पढ़ी है, N2 + 3H2 ये मिलकर बना रहा है 2NH3। चलें जी, ये आपका आज का काम है और यहीं तक हमने पढ़ना है। जज़ाकल्लाह।